जब मैं बहुत ही छोटा था, बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम था। और मुझे ये महसूस होता था कि दुनिया में भगवान के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है, आत्मोहार है जी। हाँ, कहे कि तुम साधु बनेगा तो हम भी साधु बनेंगे। अच्छा है, रोकने के लिए रोकने के लिए जी। वो याद आता है समय। अच्छा। मुझे बहुत बोलते नहीं बनता है, उनका प्यार भैया का जी। उनको इन्होंने बहुत समझाया, कहा कि हमारे भैया को लौटा दो। भैया को लौटा, हाँ, भाई थे हमसे, बड़े भाई थे, हमारे भाई को लौटा दो महाराज, बड़ी कृपा होगी। बहुत समझाया उन्होंने जी। उस समय में 12-14 साल की बात। अच्छा। हाँ, तो अब मैं स्टेशन पहुंचा, संजोग से तुरंत गाड़ी मिल गई जी। और संजोग से हम पहुंच गए जनकपुर। हाँ, गए तो महात्मा नहीं मिले। पैसा किराया कुछ था उसमें, बिना किराया चल दिए। हाँ। दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में मैं लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन करा रहा हूँ। और ये जो दर्शन हो रहे हैं वो ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा के ही आशीर्वाद से हो रहे हैं, क्योंकि मेरी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतने तेजस्वी, इतने त्यागी, इतने तपस्वी संतों तक पहुँच पाऊँ। ठाकुर जी और राधा रानी की ऐसी कृपा हो रही है कि मैं लगातार आप सब तक संतों के दर्शन और संतों की वाणी पहुंचा रहा हूं। एक और महाराज जी जिनका दर्शन आप सब ने पहले किया था, विश्वामित्र की तरह, जैसे गुरु विश्वामित्र, गुरु वशिष्ठ लगते हैं, उसी की तरह उनका महाराज जी का भाव है। आज फिर दोबारा मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूँ। महामंडलेश्वर हैं, पूजनीय हैं। पहली बार जब महाराज जी मिले थे तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन मुझे रास्ते में आते आते पता चल गया तो महाराज जी के पास आया। बहुत सारी बातें, कैसे महाराज जी संत बने, कैसे उन्होंने घर बार परिवार छोड़ा, बचपन में जाने कितने उलहने महाराज जी को दिए गए 10 साल की 11 साल की उम्र में कि सन्यासी बनेगा, तपस्वी बनेगा, लबादा क्या ओढ़ लिया, राम राम कहेगा। बहुत भगाए गए, परिवार के लोगों ने डांटा, फटकारा, तमाम चीज़ें। ये सब महाराज जी से हम सब जानेंगे कि कैसे ये सब होती गई, लेकिन महाराज जी संत बन गए। उससे पहले सौभाग्य हमारा है, और परम सौभाग्य इसे कहेंगे कि साक्षात जो है ठाकुर जी के दर्शन जो है वो हमें हो रहे हैं। महाराज जी का आशीर्वाद लेने के साथ साथ जो है ठाकुर जी का आशीर्वाद हो जाए। एक तरफ देखिए मैया सीता है, तो दूसरी तरफ भगवान श्री राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, और एक तरफ जो है लखन जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, वो विराजमान है। और यहाँ पर देखिए सीधे अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो जुगल जी का दर्शन होगा और लड्डू गोपाल जी का भी दर्शन होगा, ठाकुर जी का भी दर्शन होगा। तो एक साथ आज तो इतने विहंगम दर्शन, इतना मधुर और भावपूर्ण दर्शन, ये तो आनंद देने वाला है, ये भाव देने वाला है। और अंदर देखिए यहाँ पर जो है, तो सामने अगर देखेंगे तो जगत गुरु महाराज जी का दर्शन हो रहा है, रामानंद संप्रदाय के, जिन्होंने ये हम सबको सीख दी और हमारे संत महात्माओं को मंत्र दिया, और उसी मंत्र से अब हम पहुंच रहे हैं महामंडलेश्वर महाराज जी के पास। रामानंद संप्रदाय के महाराज जी के साथ मैं आप सबका आशीर्वाद सानिध्य कराऊंगा। लेकिन उससे पहले बात जो होगी पहले कि महाराज जी संत कैसे बने, क्योंकि 10 साल की 11 साल की उम्र में उन्हें बहुत ज़्यादा रोका गया, टोका गया, लेकिन फिर महाराज जी बन गए संत कैसे, तो उसके बारे में पूछेंगे। और अच्छा लग रहा है कि महाराज जी के एकदम सानिध्य में बगल में बैठने का आशीर्वाद मिल रहा है मुझे। और दूसरी अच्छी बात है कि रात के जो है 9 बज रहे हैं, 9 बजे के टाइम पे मुझे ठंड लग रही है, लेकिन महाराज जी जो है एकदम आराम से बैठे हुए हैं। महाराज जी राधे राधे। राधे श्याम जी। महाराज जी वहाँ पर जब परिक्रमा मार्ग पर आपका दर्शन हुआ था तो साक्षात मुझे ऐसा लगा, पता नहीं मेरे मन में ऐसा भाव आया कि साक्षात विश्वामित्र जी मेरे सामने खड़े हो गए हैं। तो इसमें हम क्या कहें फिर? जी, आप कुछ मत कहिए, लेकिन आप आशीर्वाद दीजिए कि एकदम भावपूर्ण जो है वो दर्शन था, विलक्षण दर्शन था, और आज दोबारा फिर उसी भाव में दर्शन हो रहा। महाराज जी बचपन में संत के बारे में जैसे बताए, तो संत कैसे बने महाराज जी? ये संत बनना कोई अपने बस का नहीं होता है जी। इसका एक संस्कार होता है जी। पूर्व जन्म का कुछ विशेष गुण होता है, विशेष संत कृपा मिली होती है, जी। वही इस वेश में आता है।
और उसका प्रभाव स्वभाव बन जाता है। जी। जब मैं बहुत ही छोटा था, बचपन से ही ठाकुर जी के प्रति बड़ा प्रेम था। और मुझे ये महसूस होता था कि दुनिया में भगवान के सिवाय कुछ भी सत्य नहीं है। और मैं बालपन से ही वाल्मीकि रामायण गीता का पाठ उठ करता था। और गांव में वाल्मीकि रामायण एक हमारे सज्जन के पास रहा है, तो मैं वहाँ जाकर भी पढ़ता था। तो स्वाध्याय से भी परिवर्तन हुआ और उसमें स्वभाव बन गया। मैं विश्वास इसलिए बना लिया ठाकुर जी के प्रति कि एक बार मैं स्नान करता रहा, उसी छोटे अवस्था की बात है। भादों के महीना में जैसे कोई कीड़ा हो जाता है, लाल लाल झुंड का झुंड चलता है, बहुत कोमल होता है वो कीड़ा। तो मैं कुआं पर स्नान करके कपड़े को जब कूट रहा था, मैंने धो रहा था और निचोड़ा उस कपड़े को। निचोड़ने के बाद भी जब कपड़ा को मैंने ऊपर फैलाया हाथों में लेकर के, तो उसमें कीड़ा चलता हुआ सीधा सीधा ऊपर को दिखाई दिया। मुझे बड़ा ही आश्चर्य लगा, इतना कोमल कीड़ा है जिसको अगर थोड़ा सा धोखा से दबा दिया जाए, चाहे दब जाए, तो वो वहीं पिच जाता है, मर जाता है। लेकिन इतना ज़ोर से कपड़ा के निचोड़ने के बाद भी उस कीड़े का एक पाँव तक नहीं टूटा और वो सीधे को जा रहा था कपड़े पर। तो मैंने उसको धीरे से नीचे निकाल दिया, गिरा दिया, उतार दिया। और मुझे ये लगा कि भगवान वास्तव में है। अगर ठाकुर जी न होते, अगर इसकी ज़िंदगी न होती तो मर जाता, ये उसी समय मर जाता। उससे भी मेरे को लगा कि भगवान का भजन करना चाहिए। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ये जगत स्वप्न का स्वरूप है। जैसे हम रात्रि में सोते हैं तो 2 मिनट का स्वप्न ही सारा जीवन बिता देता है। 2 मिनट के स्वप्न में भी आदमी देख देख कर हैरान हो जाता है कि उसी में उसकी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, पूरे परिवार हो जाते हैं, आँख खुलती है तो कुछ नहीं दिखता है। इसी प्रकार से यह संसार है, स्वप्न का विषय है और वास्तविकता तो यही है, परमात्मा का भजन। तो मैंने इसका निर्णय कर लिया और भगवान के प्रति और मेरा झुकाव हो गया। और भी कई एक बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिससे हमको लगा कि साधु में ही, ठाकुर जी के भजन में ही सब कुछ है। आवागमन को मिटाने का मात्र एक यही उपाय है, भगवान का शरणागत होना। तो इस प्रकार से बचपन में जैसे बहुत बार रोका गया आपको? हाँ, घर में तो परिवार वाले बहुत ही डांटते थे, क्यों साधु बनने जा रहा है। हमको तो कई एक लोगों ने भी कहा, अरे देखो देखो लंगोटिया बाबा घूम रहा है, दूसरे साधुओं को देख करके देखो, इनको घूमने को खाली रहता है और क्या है, इनका न घर है न मकान है, कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, ऐसे ही तुम भी भिखारी बनेगा। मेरे को अच्छा, भिखारी बोला? हाँ, भिखारी बनेगा जो कि तुम भागता फिरता इधर उधर। लेकिन सभी बातों को सुनते हुए जवाब मैं देता नहीं था। और ठाकुर जी की लहर जब आई तो मैं निकला, लेकिन पकड़ गया। कितनी उम्र हुई? उस समय में 12 साल के लगभग रहे होंगे। 12 साल? हाँ, 12 साल की उम्र में लगभग रहे होंगे। और उस समय में एक बार तो मैं अपने गांव से 3 किलोमीटर दूर पर जब चलने लगा तो मेरा भाई साथ कर दिया कि चलो जहाँ जाओगे वहाँ हम भी चलेंगे। अच्छा, भैया ने बोला? मेरे भाई साहब मेरे साथ हो गए। तो हमने कहा कि ये कहाँ चलेंगे मेरे साथ में। तो फिर 3 किलोमीटर पर आश्रम है महात्मा का, मैं वहाँ चला गया। वो भी रात में वहाँ रहे। हाँ, कहे कि तुम साधु बनेगा तो हम भी साधु बनेंगे। अच्छा, रोकने के लिए? रोकने के लिए जी। वो याद आता है समय। अच्छा, मुझे बहुत बोलते नहीं बनता है, उनका प्यार भैया का। जी। एक वो तो महात्मा जो थे वहाँ के आश्रमवासी, उनको इन्होंने बहुत समझाया, कहा कि हमारे भैया को लौटा दो। भैया को लौटा? हाँ, भाई थे हमसे, बड़े भाई थे। हमारे भाई को लौटा दो महाराज, बड़ी कृपा होगी। बहुत समझाया उन्होंने। आ गया मैं, घर आ गया। फिर रहा साल खाड़ रहा होगा, फिर भगा, फिर मैं पकड़ गया। एक बार तो ये आपको मालूम होगा, सोनपुर क्षेत्र है ना, मेला क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र, तो वहाँ लगता है बाहरी मेला। मैं वहाँ भगा, आ गया। और वहाँ आया तो साधु गाछी एक संतों का मोहल्ला है सोनपुर में, वहाँ संत ही संत रहते। तो मैं भी एक संत के पास पहुँच गया। संजोग से हमारे गांव के महंत मिल गए, महंत के चेला, तो उनका संग हो गया और मैं उसी आश्रम में था। मैंने
तंबू में था, मेला था ना। मेरे भाई साहब, बड़े भाई साहब वहाँ भी पहुँच गए जी हाँ, जी मेरे बड़े भाई वहाँ भी पहुँच गए और मैंने उनको देखा और देख करके मैं दुबक गया जी कि अरे राम राम, यहाँ भी पहुँच गए, जाने कैसे आ गए, जी दुबक गया। और अब वो फिर संजोग से वो महात्मा मिल गए जी जो उनके परिचित थे। तुरंत उन्होंने कहा कि हमारा भाई आया है आपके साथ, कहीं है, आप जल्दी मिलाओ उसको। जी अब डायरेक्ट ले आए। जी तो ले आए तो अब वो क्या करें, अब डांट लगी, डांट लगी, प्यार की डांट लगी। समझाए कि तेरे को भजन नहीं करना है तो तुम्हारे लिए हम गांव पर मंदिर बनवा देंगे, सब व्यवस्था बना देंगे, तुम वहीं भजन करो, तो क्यों भागता है आदि आदि। फिर बोले अब चलेंगे हरिहर बाबा का दर्शन करने। अच्छा तो जब संग हो गए तो हमसे कहे कि मैं मेला घूम लिया तुम्हारे पीछे, जब तुम नहीं मिले तो हरिहर बाबा को बोला कि भाई नहीं मिलेगा तो मैं दर्शन नहीं करूँगा। अच्छा हाँ भैया ने बोला आपके? हाँ, मेरे से कहे कि मैंने भैया मेरे से कहे हाँ, भाई साहब हाँ, कि अगर मेरा भाई नहीं मिला हाँ, तो हे हरिहर बाबा हम तुम्हारा दर्शन नहीं दर्शन करेंगे। नहीं करेंगे। अच्छा और उसके बाद जब लौटा हूँ तो तुम मिल गए मुझे। अच्छा हाँ, चलो अब गए, जी फिर रुके 4-6 महीना। जी अब मन में तो ये रहे कि कैसे निकलूं कि इनको पता न चले। पता नहीं चले। संजोग से संतों की जमात आ गई। जी मेरे गांव में आश्रम है जी और वहाँ 17 महात्मा थे, जी जटाजूट रहे सब, धुना तापने वाले सब, भभूतिया महात्मा। जी मैं तो जाता ही था संतों के साथ में, मिलते ही था, तो मैं भी पहुंच गया। और मैंने उनके जमात के महंत से कहा बाबा मुझे संत बनना है, बाबा बनना है, कोई जुगाड़ बनाओ। यहाँ से तो हम 4 बार 3 बार पकड़ गए, कोई हिसाब नहीं बन रहा है कि हम कैसे जाएं। तो बोले कि तुम कैसे भी जनकपुर आ जाओ। जी उस समय विवाह पंचमी आने वाला था, जी विवाह पंचमी का समय आने वाला था और 52 बिगही में हम लोग रहेंगे। अच्छा हाँ, वहाँ बहुत बड़ी जगह है 52 बिगही, जी तो वहाँ पर हम लोग मिलेंगे, तुम आ जाओ। अगर साथ में जाओगे तो भी लोग घेर लेंगे जी कि हाँ हमारे साथियों को, हमारे भाई को ले जा रही है। हम कहे ठीक है। अब वो लोग चले गए। उसके बाद में मैंने सोचा कि ऐसे समय निकले कि सबके सामने निकले मालूम ना हो। अच्छा हाँ, तो ये अगहन का महीना था और मैं लोटा ले लिया, बड़ा वाला लोटा, और धोती ले लिया, 2 धोती, एक पहनने के लिए, एक निचोड़ने के लिए, नहाने के लिए, और 2 गमछी ले लिया और एक झोला ले लिया और गरम चादर मोटा वाला उसको ऊपर, हाँ, लंगोटा ले लिया, लंगोटा मैं पहले से पहनता था, और कमर में लपेट लिया धोती गमछा और जो कुछ भी था, और थैला भी जो था छोटा वाला उसको भी मैंने कमर में रख ऐसे लपेट करके ऊपर से चादर ओढ़ दिया, किसी को मालूम न हो कि इसके पास कहाँ है। जी अब मैं लोटा ले लिया ऐसे सहज भाव में। कोई देखा तो सोचा कि लैट्रिन जा रहा होगा, कोई सोचा कि संध्या का समय है कहीं दूध लेने जा रहा होगा। और गांव के बीचों बीच हो करके मैं निकला संध्या के समय में, सूर्यास्त होने को था। निकला, जब गांव पार कर गए, दूसरे गांव का बॉर्डर आ गया, तो मैं वहीं से पृथ्वी माता को प्रणाम किया। मुझे पूरा दृश्य याद आ रहा है। अच्छा हाँ, कि हे माँ अब कृपा करना मेरे ऊपर, अब मैं निकल रहा हूँ। जी जी। और अंधेरा हो गया, कम से कम 1.5 किलोमीटर की 2 किलोमीटर दूर स्टेशन है, रेलवे स्टेशन। अच्छा, रात के समय? हाँ, और अकेले चल दिया। हम क्या चलो अब ठाकुर देखेगा अब। अच्छा, वही उम्र 10-11 साल की? हाँ, नहीं उस समय में 12-14 साल की बात। अच्छा। हाँ, तो अब मैं स्टेशन पहुंचा, संजोग से तुरंत गाड़ी मिल गई जी, और संजोग से हम पहुंच गए जनकपुर। जनकपुरी है? हाँ, गए तो महात्मा नहीं मिले। पैसा किराया कुछ था उसमें? बिना किराया चल दिए। हाँ तो हाँ गए तो महात्मा तो नहीं मिले जी। और मैं एक महात्मा के जमात में पहुंच गया, जो दूसरे महात्मा जी। मैंने उनसे कहा, हाँ दिन में भोजन कर लिया जानकी महल के प्रसाद में, वहाँ प्रसाद में प्रसाद पा लिया, और रात्रि हुई और ठंडी का समय भी था हल्का, तो मैं सोचा कि अब कहीं तो शरण लेना ही पड़ेगा। तो एक दूसरे जमात में पहुंच गए। हम कहे महाराज जी हमको रात्रि भर रहना है, हमारे परिचित संत नहीं मिले, तो आप रात्रि भर हमको जगह दे दो, वहाँ रहो। तुरंत एक जगह दे दिए हमको, टेंट जी। टेंट दे दिए और उसमें संत रहे। अब वो रात्रि के भोजन के समय
मुझे लज्जा लगे, घर से तो निकले ही थे। हाँ। कैसे कहें कि हमको भूख लगी है, भूख भी लगी है, भूख भी लगी है। तो मैं सो गया, अरे जान कर बूझ कर सो गया चादर ओढ़ करके। और ये महात्मा लोग भी थे, तो भोजन का टाइम हुआ तो महंत पेट बोले, में चूहे। हाँ भूख तो लगी ही थी, लेकिन ये भी मन में था कि मैं आज बोलूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, और कहूंगा नहीं, और देखता हूँ इस जनकपुर में माता जी के जगह पर कि भूखे सोता हूँ कि खा करके सोता हूँ। ये मेरे मन में आ गया। तो मैं ऐसे चित पड़ा रहा, पूरा शरीर ढका था चादर से। तो जब महात्मा का प्रसाद जब बट गया तो महंत देखा, नजर घुमाया, ए सब कोई आ गया? हाँ सब कोई आ गया। चल, और लोग बोले सब कोई आ गया। तो अरे वो जो बालक आया है वो नहीं दिख रहा है। अब मैं सुन रहा हूँ। अच्छा। हाँ, नींद में नहीं था क्योंकि भूख लगी थी। मैं सुन रहा था, वो कहा बालक नहीं दिखाई दे रहा है। अच्छा। एक ने कहा वो तो सो रहा है। अच्छा। अरे सो रहा है। जब अच्छा। बुला लो, आया मेरा अंगूठा पकड़ करके ऐसा किया, ए बालक उठो उठो, चलो प्रसाद पाओ। अपन फना करके उठा, भाई बहाना तो था ही, बहाना था ही, मन में था कि आवाज आए। उसी समय मैं माता जी को इतना हृदय से याद किया, मैया जानकी को कि हे माँ, तुम्हारे दरबार में कोई भूखा नहीं सो सकता है। अच्छा। हाँ, मैं कि सो गया था ना, जानबूझ करके सोया था। अब वहाँ जब गए तो तुरंत हमारा थाल लगाया, महाराज ने प्रसाद पाए। और फिर वहाँ से फिर दूसरे दिन वो महाराज मिल गए जो हमारे जमात वाले आए थे गांव में। अब उनके संग हमने कम से कम 4-6 महीना घूमा, गंगा सागर वगैरह। फिर घूमते घूमते में मध्य प्रदेश गए, वहाँ से फिर काशी गए, और फिर काशी में ही हम दीक्षित हो गए। तो ये तो हमारा शुरुआत का विषय रहा है। अब रह गया इस समाज में आने के बाद। हाँ, तो ट्रेन में कहीं जा रहे थे, बाल्यावस्था रही, रामनामा ओढ़े रहे। अच्छा। तो एक ने कहा देखो देखो, रामनामा ओढ़े हैं, बाबा जी बन गए। हाँ, कपड़ा पर राम नाम छपवा दिया, ओढ़ दिया, साधु बन गए। अच्छा, लड़कपन उम्र देख कर। हाँ, बचपना का विषय था। तो मुझे उतना उत्तर तो नहीं मिला कि हम उसको कुछ कहें, लेकिन बाद में अनुभव हुआ। लिखा है हमारे शास्त्र में, लिखा है भाव कुभाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। किसी भी भाव से भगवान का नाम ले ले तो उसका कल्याण ही कल्याण। कल्याण। तो मुझे याद आया, चलो रामनामा के बहाने नाम तो लिया, भगवान का नाम ले लिया, ये भी अच्छा ही रहा उनके लिए। अच्छा। अब यहाँ साधु समाज में आ गए तो साधु में रहने लग गए। फिर काशी रहे, अयोध्या रहे, अब यहाँ वृंदावन में कन्हैया। तो मन में ये भाव नहीं है या फिर कि महाराज जी वो कह रहे हैं कि बुढ़ापा कैसे होगा? हाँ, ट्रेन में वो जा रहे थे तो एक ने देख लिया, कहा देखो देखो, अपने में बोल रहे। ये एक ने कही दिया, ए बाबा, आप कहिए। बोले घर में कौन कौन है, क्यों बाबा बन गया? तो हमने कहा बाबा बन गए, बनना था बन गए। तो कहा तुम सबको छोड़ दिया और किसी दिन बीमार होएगा, किसी दिन कोई बुढ़ापा में आएगा, तो उस दिन तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? तुम्हारी सेवा कौन करेगा? तो हमने कहा कि बात ठीक कह रहे हो तुम। ये तो वो लोग सोचे जो अपने बल पर रहते हैं। अच्छा। मैं तो ठाकुर के बल पर निकला हूँ, भगवान राम के बल पर निकला हूँ, तो मेरा राम मेरा देखेगा। वो कहीं भागा नहीं है। जी। है ना, वो कहीं गया नहीं है, अभी भी है वो। मैं उसके भरोसे निकला हूँ तो जरूर मेरी रक्षा करेगा, देखेगा सब। ये उससे हमारी बात हुई। फिर वो बेचारे सब चुप हो गए। और फिर निकले आप, मतलब संत के लिए। फिर तो अब संतों में आकर के फिर सत्संग किया, स्वाध्याय किया, संतों का आशीर्वाद मिला। तो कहने का यह है कि देखिए, मानवता यही है, जो अपने से छोटे पर प्यार रखे, अपने से बड़ों का सम्मान करे। तो दोस्तों, महाराज जी की बातें आपने सुनी, और महाराज जी ने कितने भाव से बताया कि घर के लोगों ने रोका, और तमाम जगहों पर, ट्रेन में, रास्ते में बहुत सारे लोगों ने रोका, लेकिन जब मन में भाव आ जाता है संत का, और संत बनने के लिए निकल जाते हैं, तो कदम नहीं रुकता। तो महाराज जी संत बन गए। तो ऐसा भावपूर्ण दर्शन, ऐसा अद्भुत दर्शन आप सबको वृंदावन की इस यात्रा में लगातार होता रहेगा।